नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, क्वेश्चन करने के पहले ये देखिए कि हमारे पास क्या फार्मूला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई एंड हियर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अगर डायरेक्टली हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं गिवन वैल्यू को, तो ओनली एक्स प्लस वाई की जगह हमें 12 रखना होगा, एक्स वाई की जगह 27, बट वी डोंट हैव अ एक्स एंड वाई, सो वी कैन नॉट पुट द वैल्यूज़ ओवर ईयर, नहीं कर सकते हम। तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप करो, तो ये क्या आएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप क्या रखोगे, 12 का स्क्वायर एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 27, 2 इंटू 27, ये आपका आता है 144 ईयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 54 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगी माइनस, है ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 54, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90, माइनस करने के बाद 90। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, तो नाउ डायरेक्टली हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दक्षिता एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, इसमें पहले हमने ये लिख लिया, बाद में हमने माइनस एक्स वाई लिख लिया। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे x प्लस वाई 12 रखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90 है एंड एक्स वाई आपका क्या है यहाँ पे 27 है, इसे सॉल्व कर लोगे यहाँ पे इंटू करके, जो भी वैल्यू आती है 90 माइनस 27 आपकी आ जाती है। देखिए अब यहाँ पे ये 63 इंटू 12 करके आप आंसर ले आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूबिक प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन है, कैसे करेंगे थोड़ा सा देखो, ट्राई करो। यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से हम करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 3x को आप इस तरह से लिखो जिससे हमारे पास 7 आए, कुछ थिंक आउट करते हैं, स्प्लिट करने की कोशिश। ओके, तो हमें 3x चाहिए लेकिन हम उसमें 7 भी चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, 7x माइनस 4x, क्या लिखना होगा हमें, 7x माइनस 4x, तो माइनस 4x यहाँ पे नैना प्लस 7x माइनस 7, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3x मिल रहा है। क्लियर, ऐसा क्यों लिख किया हमने, क्योंकि यहाँ 7 हम कॉमन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से ये 1 2 यहाँ तक में आप देखो, इसमें तक में देखो कि क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने पे वी इजली फैक्टराइज, विदाउट क्वाड्रेटिक वी कैन नॉट फैक्टराइज। ओके, ये कर लिया, यहाँ से हमने 7 एज ए कॉमन लेके x माइनस 1 लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन बता चुकी हूँ, यहाँ पे बता चुकी हूँ ना। अब -4 हमें चाहिए। ओके, -4 का प्रोडक्ट है लेकिन हमें उसमें सम में क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं हम, अगर 3 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, सॉरी 4 को, तो 2 इंटू 2 आता है और 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1, बट आप यहाँ पे क्या लोगे, आप लोगे यहाँ पे -x प्लस 4x, इसका ध्यान रखना है, कई वीडियो में कई क्लास में मैं बता चुकी हूँ ना, -x प्लस 4x प्लस 3x आएगा आपका -4, अब बड़ी ब्रैकेट में, क्योंकि इसे सेपरेट रखना है, इसे आपने सेपरेटली कॉमन लिया है, फिर यहाँ पे x लिया, फिर x कॉमन लिया, x माइनस 1 और यहाँ से 4x माइनस 1 और ये आपका एज इट इज़ रहेगा 7x माइनस 1। अब आप देखो क्या कॉमन लोगे, यहाँ x आ गया, x प्लस 4 x माइनस 1, ऐसे हो गया ना, x प्लस 4 x माइनस, और यहाँ पे 7x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 1 हमारे पास कॉमन आते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म हो गए, ये दोनों टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 1, उसकी वजह से तुम लोग बच जाते हो। यहाँ पे ये और ये x माइनस 1 कॉमन लिया, फिर यहाँ पे क्या लेफ्ट आउट रहता है, x प्लस 4 एंड प्लस 7, ठीक है, राइट।
x माइनस 1 अगेन हमारे ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये फिर से क्वाड्रेटिक की पोजीशन में आ गया। फिर से हम इसे क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। अब आप खुद सोचियो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 1, ठीक है, इट इज़ अ प्राइम नंबर, बट आप इसको फर्दर फैक्टराइज ना करते हुए यहीं पे स्टॉप कर दोगे, ओके। बिकॉज ये यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगी तो ज़रूर, बट वो क्या हो जाएगी, रूट्स में चली जाएगी, फॉर्मूले मेथड्स में चली जाएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो होप द क्लास इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, देन बाय बाय।